प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम भाग की क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे, समझेंगे कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, कैसे हम एक दूसरे को ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग क्या होता है, क्या होती है भाग की क्रिया। तो भाग जो हम करते हैं, जैसे 5 को मान लीजिए अब 5 हैं, अब 5 से आप किसी संख्या को मान लीजिए 20 को ही भाग करते हैं, तो आपको पता है 5 चौक 20 हो जाएगा। ऐसे आप भाग की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले तो भाग का अर्थ आपको पता होना चाहिए। भाग का अर्थ होता है बराबर बराबर बांटना। जब आप भाग की क्रिया करते हैं तो किसी संख्या को आप बराबर बराबर बांटते हैं, इसको कहते हैं भाग करना। और प्यारे बच्चों, जो भाग की क्रिया में जो संकेत प्रयोग होता है, जैसे जोड़ का इस तरह से होता है प्लस, ये घटाव का होता है, ये गुणा का होता है, तो भाग का भी एक चिन्ह होता है। भाग का चिन्ह इस तरह से आपको बनाना होता है। एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर दो, एक बिंदु इधर नीचे और एक ऊपर, इस तरह से भाग का निशान बनता है। आप भाग का संकेत ऐसे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप भाग की क्रिया को इन उदाहरणों के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर 20 को भाग किया गया है 5 से। 20, यहाँ पर 20 फिर भाग का निशान बना है, फिर लिखा है 5। इसका मतलब है 20 को भाग करना है, 5 से भाग करना है। जिससे भाग करना है उसको तो इस तरफ लिखना होता है, और जिसको भाग करना है उसको यहाँ पर लिखना होता है। प्यारे बच्चों, जैसे 20 को हम भाग करेंगे 5 से, तो आपका उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार चलता है। यानी कि 5 से जब आप 20 को भाग करते हैं तो 4 बार पहाड़ा चलता है, तो यानी कि आपका उत्तर आता है 4। ऐसे ही 25 को जब आप 5 से भाग करते हैं तो कितना उत्तर आता है? 5 आता है। 24 को 6 से भाग करते हैं तो 6 चौक 24, 4 आएगा। इसी तरह से 27 को देखिए तो 3 से भाग करने पर 9 आएगा। इसी तरह से ये उदाहरण भी देखिए आप, जैसे 8 से जब आप 0 को भाग करते हैं, 8 से जब आप 0 को भाग करते हैं तो कितना आएगा आपका उत्तर? यहाँ 8 गलत लिखा गया है, यहाँ पर 0 आएगा। जब आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, मान लीजिए 10 से भाग करते हैं, तो आपका उत्तर हमेशा 0 आता है। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी अगर 0 है और 0 को आप भाग कर रहे हैं, 0 को किसी भी संख्या से भाग कीजिए, मान लीजिए 1000 से आप भाग करते हैं 0 को, तब भी आपका उत्तर 0 ही आएगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर 12 है, 12 को भाग किया गया है 0 से। जब आप 0 से भाग करते हैं तो आपका उत्तर आता है अनंत। ये हम आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको क्या याद रखना है? भाग का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। किसी भी संख्या को, वस्तुओं को जब आप बराबर बराबर बांटने की बात करते हैं, तब आपको भाग करना होता है। अब जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा है 25 टॉफ़ियों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटो। 25 टॉफ़ियों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटो। तो बराबर बांटने को कहा गया है, इसका मतलब आपको 5 से भाग करना है 25 को। जब आप 5 से 25 को भाग करेंगे तो आपका 5 बार पहाड़ा चलेगा, 5 पंजे 25 हो गया। तो यानी कि आपका उत्तर कितना आता है? 5 आता है। यानी कि एक बच्चे को 5 ट्रॉफियाँ मिलेंगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को भाग करना है 5 से, तो 5 इसमें, ये भी उत्तर इसका 5 ही आएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल भी देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ क्या है? 100 लड्डू हैं, 100 लड्डुओं को 20 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 20 से आपको भाग करना है 100 को, तो कितने बार पहाड़ा चलेगा? 5 बार। 20 का पहाड़ा आप जब पढ़ते हैं तो 20 पंजे 100, तो आपका उत्तर आता है 5। आप 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को भाग करना है 20 से, तो इसमें भी 5 ही उत्तर आएगा। तो भाग करने के बाद आपको क्या पता लगता है? कि एक बच्चे को 5 लड्डू मिलेंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? जब आप बराबर बराबर किसी चीज़ को बांटते हैं तो आपको भाग की क्रिया करनी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, 150 लड्डुओं को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर कितने लड्डू शेष बचेंगे? इस बार आपको शेष भी बताना है कि कितने लड्डू शेष बचेंगे, और सभी बच्चों को बराबर बराबर लड्डू भी बांट देने हैं। तो आपको क्या करना है? 12 से भाग करिए 150 को। जब आप 12 से 150 को भाग करते हैं, देखिए एक में तो पहाड़ा नहीं चलेगा, तो आपका पहाड़ा 15 में चलेगा। तो 12 का पहाड़ा 15 में एक बार चलेगा, 12 एकम 12 आ जाएंगे। फिर आप घटा दीजिए, 5 में से 2 घटेंगे तो 3 आएगा।
ऊपर से 0 को उतार लीजिए इसके पास में, तो ये हो गए हैं 30। अब आप क्या करिए, 12 का पहाड़ा 30 में चलाइए, तो 12 कितनी बार चलेगा, 12 दूनी 24, 2 बार चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब 30 में से आप 24 को घटाइए, 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे नीचे, 6। यानी कि ये 6 लड्डू आपके बच जाएंगे और हर एक बच्चे को 12 लड्डू मिल जाएंगे। क्या आपको समझ आया है कि प्रत्येक बच्चे को 12 लड्डू मिलेंगे और 6 जो ये शेष बचा है, तो ये इतने लड्डू बच जाएंगे, बराबर बराबर बांटने के बाद 6 लड्डू शेष बच जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब आप कुछ और अन्य चीज़ें सीखिए भाग की क्रिया से संबंधित। भाग में भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है। ये सब क्या होते हैं, यहाँ हम भाग की क्रिया को दो तरीके से देखेंगे। एक तो अपूर्ण विभाजन देखेंगे। अपूर्ण विभाजन मतलब यहाँ पर शेष बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5 कोई भी शेष बचेगा लेकिन जीरो नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे पूर्ण विभाजन, यहाँ पर जीरो शेष बचेगा। तो सबसे पहले जैसे आप 12 से आप भाग करते हैं 150 को, अभी आपने किया है इसको ऊपर, तो आपको 12 तो आता है भागफल और इसमें 6 शेष बचा था। तो जिससे हमने भाग किया है, हमने 12 से भाग किया है, इसका नाम तो होता है भाजक। और जो आपका उत्तर आया है 12, ये जो है इधर ये आया है, जो आपने भाग किया है 12 आया है इधर, तो इसको बोलते हैं हम भागफल। और जो नीचे बचा है इसको बोलते हैं शेषफल। और जो हमारा 150 था, जो 150 लड्डू थे, इनको बोलेंगे हम भाज्य। भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य, ये चार चीज़ें आपको भाग की क्रिया में याद रखनी है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए, ये 4 से हमने 20 को भाग किया है, 4 का पहाड़ा 20 में चला है 5 बार, तो 4 पंजे 20 हो गए हैं। तो यानी कि आपका शेष कितना बचा है इसमें, 0, और इसमें शेष कितना बचा था, 6। तो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया है, तो इधर तो इसका मतलब हो गया है पूर्ण विभाजन, और यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कटा है, इसका मतलब यहाँ पर है अपूर्ण विभाजन। प्यारे बच्चों, अब आप इन दोनों सवालों से कुछ और चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, जो आपने इधर ये 4 से भाग किया है 20 को, तो आपका उत्तर कितना आया है, 4 से जब आप 20 को भाग करते हैं तो आपका उत्तर आता है 5। 4 पंजे 20 और शेष बचता है 0। अब आप एक चीज़ देखिए, यानी कि ये तो आपका क्या हुआ, भाजक, और ये क्या हुआ आपका अंदर भाज्य, और बाहर क्या है, भागफल। अगर आप 4 को 5 से गुणा कर देते हैं तो आपका अंदर जो लिखा है ये भाज्य जिसको हम कहते हैं, ये 20 आएगा। यानी कि अगर आप भाजक की और भागफल की गुणा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। हमने यही सूत्र लिखा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक की और भागफल की आप गुणा कर दीजिए तो भाज्य आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 20 को भाग करते हैं 4 से, जो हमारा 4 था, 4 इसमें क्या था, 4 हमारा भाजक था ना, तो अगर आप 4 से 20 को भाग करते हैं तो 5 आया था, यानी कि भागफल आपका 5 आया था। इसी तरह से अगर आप भाज्य को भाग करते हैं भाजक से, भाज्य को भाग करते हैं भाजक से, तो आपका आ जाएगा भागफल। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर आप भाज्य को अगर आप भाज्य को भागफल से भाग कर देते हैं, अगर आप भाज्य को भागफल से भाग कर देते हैं तो आपका आ जाता है भाजक। ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। अब आप प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, यहाँ 15 से भाग किया गया है 137 को। अब 15 का पहाड़ा जब हम गिनना शुरू करते हैं 137 में, तो हमने 9 तक गिना है। 15 नेम कितने होते हैं, 135, 15 नेम में 135 होते हैं, तो 135 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 137 में से 135 जब आप घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 आपका शेष बचा है, शेषफल बचा है 2। आपने क्या किया है, 15 को जब आप 9 से गुणा करते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आपका 137 आ जाता है। इसका मतलब यानी कि जो आपका भाजक है और जो भागफल है, इसकी गुणा जब आप कर देते हैं और ये 2 आप शेषफल इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका अंदर जो भाज्य लिखा है ये आ जाएगा। यानी कि 15 गुणा 9 प्लस 2 जब आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, भाज्य कहलाता है। यानी कि भाजक में जब आप भागफल की गुणा करेंगे और शेषफल को जब आप उसमें जोड़ देंगे तो आपका भाज्य आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 15 की 9 से गुणा करके 2 को जब आप जोड़ देते हैं तो आपका अंदर वाला 137 जो ये लिखा है ये आ जाएगा, यानी कि भाज्य आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक दो सूत्र और सीखिए आप। जैसे अगर मान लीजिए हमें भाजक निकालना है, तो भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप भाज्य में से शेषफल घटा देना और भागफल से उसको भाग कर देना, ऐसे आपका भाज्य निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए
आपको भागफल निकालना है। तो भागफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, भाज्य में से शेषफल घटा देना और भाजक से उसको भाग कर देना, तो आपका भागफल निकल आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप भाजक और भागफल की गुणा कर लेना और भाज्य में से घटा देना। भाज्य में से घटा देना, भाजक और भागफल की गुणा करके, तो आपका शेषफल निकल आएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप इन सूत्रों के माध्यम से सवाल हल करेंगे। सवाल आपको इससे अगले वाले वीडियो में कराए जाएंगे अभ्यास के लिए, और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। अब थोड़ी सी समझ को और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये 5 सवाल जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको ध्यान से देखना है। पहला सवाल है, 25 को जब आप 5 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है। यानी कि 25 में 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कहाँ तक पढ़ा जाता है, 5 तक पढ़ा जाता है। 5 पंजे 25 होते हैं, तो जो आपका उत्तर आता है वही भागफल कहलाता है। अब बात करते हैं, 40 में जब आप 8 से भाग करते हैं तो इसमें भाजक कौन सा है। भाजक उसको बोलते हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं। हम 8 से भाग कर रहे हैं तो इसमें भाजक हो गया है हमारा 8। इससे अगले प्रश्न में देखिए, 27 को आप भाग कीजिए 9 से। तो जब 27 को आप 9 से भाग करते हैं तो इसमें भाज्य क्या है ये बताना है। भाज्य उसको बोलते हैं जिसको हम भाग कर रहे हैं। हम 27 को भाग कर रहे हैं, इसी का नाम भाज्य होता है। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, 27 है। दूसरा सवाल देखिए, 45 को भाग करना है 5 से। इसमें शेषफल पूछा है। जब आप 45 को 5 से भाग करना शुरू करते हैं तो 5 नम 45, 9 बार आपका पहाड़ा चल जाएगा, तो शेष इसमें 0 बचेगा, तो आपका शेषफल हो जाएगा 0। नेक्स्ट एक और लास्ट प्रश्न है, 72 को आप 10 से भाग करते हैं तो इसमें शेषफल बताना है कितना आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप 72 में 10 का पहाड़ा गिनना शुरू करते हैं तो 10 सत्ते 70 हो गए। 7 बार आपका पहाड़ा चलता है, आप एक बार करके भी देख सकते हैं। जैसे ये 72 है और 10 सत्ते कितने हो गए, 7 बार पहाड़ा चलेगा 70, नीचे घटाकर कितना बचेगा 2, तो आपका शेषफल कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि आपको शेषफल कितना है, तो 2 आएगा इसका उत्तर। तो प्यारे बच्चों, आपको भागफल, भाजक, भाज्य, शेषफल ये सब क्या होते हैं, इनकी थोड़ी सी समझ विकसित हुई होगी। और अभ्यास के लिए प्रश्न आपको इससे अगले वाले वीडियो में कराए जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपनी कॉपी में नोट बना लेना, और फिर आप जब अगले वाले वीडियो को देखेंगे, जो अभ्यास प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो आपको और अच्छे से समझ आएंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि भाग का मतलब आपको क्या करना है, बराबर बराबर बांटना होता है। और भाग का निशान जो हम आपको बता दिया है, इस तरह से ये भाग का निशान होता है। जिस संख्या को भाग करना होता है वो यहाँ पर लिखी जाती है, और जिससे भाग करना होता है उसको इस तरफ लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। भाग करने के बाद जो आपका उत्तर आता है, भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। तो भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।